बच्चों, स्वागत है आपका विक बूस्टर चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस बुक का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपको पता है कि कार्बन है क्या? कार्बन एक नॉन मेटल है ना। कार्बन जो है वो एलिमेंट में एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, ये सारी बातें पता है आपको। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो 2 और 4 होता है। ठीक है, अब ये इस चैप्टर इसके ऊपर क्यों बना? तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप दिन भर में बहुत सारी चीज़ यूज़ करते होंगे, लेकिन उनमें से बहुत सारी चीज़ों में कार्बन पाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल वगैरह, ठीक है, आप बहुत सारे फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, आप जो कपड़े पहन रहे हैं, आप जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह को यूज़ करते हैं, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो कार्बन के से बना हुआ है। ठीक है, अब क्यों उससे बना हुआ है, क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो लिखा है इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मेनी कंपाउंड्स of importance to us. In this chapter we will be studying about some more interesting compounds and their properties. इसमें हम लोग कुछ ऐसे compounds के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही खास है, बहुत ही हमारे uses की चीज़ें हैं। Also we shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and combined form. देखो कार्बन जो है ना, वो अगर एलिमेंट के फॉर्म में तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबाइंड स्टेट में है जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। अब इसमें क्या है समझिए, लिखा है लुक एट द आइटम दैट कम इन द लास्ट कॉलम। अभी आप यहाँ पे देखेंगे थिंग्स मेड ऑफ मेटल, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास, क्ले और अदर्स। तो बहुत सारी चीज़ें जो अदर्स में आप लिखेंगे वो कार्बन के बने हुए होंगे। Look at the items that come in the last column. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon. मैंने बोला कि अगर कोई ये बोले कि हम अपने दिन भर में जो भी चीज़ों को यूज़ करते हैं उसमें 90% कार्बन का बना होता है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन इतना ज़्यादा क्वांटिटी में, लगभग करोड़ों में उसका संख्या है कंपाउंड्स का। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। मैंने बताया कि ये पेपर है ना, आप बहुत सारे फ्रूट्स जो खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, राइस वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको आप यूज़ करते हो उसमें कार्बन पाया जाता है। अब लिखा है कैन यू थिंक ऑफ ए मेथड टू टेस्ट दिस, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ़ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न। और अगर कार्बन वाला कोई मटेरियल है उसको अगर आप जलाएंगे तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो फूड आप यूज़ कर रहे हैं, जो क्लॉथ्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, बहुत सारा बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। इसमें सब में कार्बन पाया जा रहा है। ठीक है, इन सब के में कार्बन पाया जा रहा है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। यहाँ तक कि जो लिविंग जो स्ट्रक्चर्स है ना, उनमें कार्बन बहुत सारा, हमारा जो बॉडी के ऑर्गन्स है, पार्ट्स हैं, वो कार्बन के बने हुए, उसमें कार्बन पाया जा रहा है। अब इसमें क्या लिखता है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीगर। मतलब ये अगर आप देखें हमारे क्रस्ट में या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में तो उनका क्वांटिटी बहुत खास नहीं है। जैसे आप देखेंगे अर्थ के क्रस्ट में हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। वो मिनरल्स के फॉर्म में, मतलब कार्बोनेट के रूप में, CO3 के रूप में, या हाइड्रोजन कार्बोनेट NO3, ये HCO3 के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में उतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। एटमॉस्फेयर का बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको 0.03% इसका क्वांटिटी है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर। लिखा है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम टू बी इमेंस। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए अब बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कार्बन जो है ना, कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है। अगर आप कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 2 और 4 होगा। मतलब इससे 4 और इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको पता है सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे वो स्टेबल हो पाएगा, तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब लिखा है इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आपने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है पिछले चैप्टर में, जिसमें आयोनिक कंपाउंड्स आप देखे होंगे कि वैसे कंपाउंड्स जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से वो बनते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। वी शॉ दैट, हमने देखा है कि आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। आयोनिक कंपाउंड जैसे एक NaCl का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप यूज़ करते हैं अपने घरों में। ठीक है, तो NaCl जो है उसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है
क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब बनता है NaCl, ठीक है, वो एक आयोनिक कंपाउंड है। तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। रीज़न है उनके बीच का फोर्स, जो आयोनिक बॉन्ड जो बनता है ना, तो उसमें जो फोर्स होते हैं ना उन एटम्स के बीच में, वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसके कारण उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टेन स्टेट। देखिए जब वो ड्राई रहते हैं, जैसे नमक है, अगर वो ड्राई स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन जब वो मोल्टेन स्टेट में चला जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है। अब ऐसा क्यों? तो जब आप उसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो आयंस के रूप में वो डिसोसिएट हो जाता है, Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, वो करंट को कंडक्ट करता है। लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में रहता है, NaCl कंबाइन होते हैं, उस न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। वी ऑल्सो, अब यहाँ पे बात करता है कि वी ऑल्सो शॉ how the structure of bonding in ionic compounds explain these properties. Let us now study the properties of some carbon compounds. Melting and boiling point of some carbon compounds are given in table 4.1. आप यहाँ पे देख सकते हैं एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर कहते हैं, और जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है CH3COOH, ठीक है। इसको विनेगर के फॉर्म में यूज़ करते हैं हम लोग, और वो चाउमीन वगैरह में आप जान रहे हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है केल्विन में 290 केल्विन है, जो कि बहुत कम है। सेल्सियस में अगर आप कन्वर्ट करें तो बहुत कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट का भी कुछ वैसा ही कंडीशन है, 391 केल्विन है। क्लोरोफॉर्म का बात करें, क्लोरोफॉर्म पहले इसको एनेस्थेसिया में यूज़ करते थे लोग, पेशेंट को बेहोश करने के लिए, जब उसका सर्जरी वगैरह होता था तो उसे बेहोश करने के लिए इसे यूज़ करते थे। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं 209, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 334 है। मेल्टिंग पॉइंट आप जान रहे हैं कि उस टेम्परेचर पर वो मेल्ट करना शुरू करेगा। बॉइलिंग में समझ रहे हैं कि उस टेम्परेचर पे वो वेपर में, मतलब कि बॉईल करना शुरू कर देगा। बात इथानॉल का करें, CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH ये इथानॉल है, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है। तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, 156 केल्विन है, जबकि आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है। बात करें अगर मीथेन का, जो कि नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है CH4, तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। रीज़न क्या है? अभी तो आयोनिक कंपाउंड में हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनके बीच में, तो रीज़न ये था कि आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कार्बन जो होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में कि कार्बन के बीच में पाए जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है बहुत ही कमज़ोर होता है इन द कंपेयर ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम होता है। सिंपल सी बात है। अब इसमें लिखा है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैक्सिमम जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ना वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। रीज़न है इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2। फ्रॉम द डेटा ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एबव कंपाउंड्स, आप ये तो समझ गए कि वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मजबूत नहीं है। सिंस यहाँ पे लिखा है कि दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मैक्सिमम नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, इसमें आयन का फॉर्मेशन नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, कोई डोनेट करेगा, कोई गेन करेगा, तब ना प्लस माइनस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तब ना जाकर के प्लस माइनस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे तो जो है सो शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया जाता है, तो उसमें प्लस माइनस का बात ही नहीं उठता। अब इसमें लिखा है इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और कैसे जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होता था वो डोनेट करते थे अपने इलेक्ट्रॉन को, और जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 होता था वो गेन करते थे, ठीक है, वो हमने पढ़ रखा है क्लास 9 में। अब इसमें क्या लिखा है कि जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का वो 6 होता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने बताया कि कार्बन एक नॉन मेटल है और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पता है आपको? 6 है तो 2 और 4 होगा, यही होगा ना, 2 और 4 के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरियस सेल इन कार्बन, तो फर्स्ट सेल में मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गया? 4। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उसी को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं?
4 है। अब यहाँ पे लिखा है वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर सेल दैट इज अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। सबको पता है कि सब कोई क्या चाहते हैं भाई, तो सब कोई चाहते हैं स्टेबल हो जाना। वो नोबल गैसेस जो होते हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उनके ऐसा बनना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो जो है सो इधर उधर दौड़ फांद ना करे, वो स्टेबल हो जाए। और उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब लिखा है इन दिस केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। एंड नीड्स टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब उसको नोबल गैस कन्फिग्रेशन को प्राप्त करना है तो 2 कंडीशन है, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे किसी को, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो कि उतना ही चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट में, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले, तब वो उस नोबल गैस कन्फिग्रेशन तक पहुंच पाएंगे। इफ इट वर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस आयन, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पे माइनस चार्ज आता है, तो C4 माइनस N आयन बनाएगा। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जो सेकेंड कंडीशन था, मतलब वो C4 प्लस। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब कोई लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन का संख्या बढ़ने लगता है। अब इसमें क्या लिखा है कि फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन, एक कैटायन बनाएगा, प्लस चार्ज बनाएगा, बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना इतना ईजी नहीं है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना होता है। अब इसमें क्या लिखा है, लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कैटायन विथ 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यही रीज़न है कि वो इतना एनर्जी उसके पास हो नहीं पाता है जिससे वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर दे, बाहर निकाल दे, ये भी नहीं कर पाता है ये। अब इसमें क्या लिखा है कि कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम से वो निकलेगा कैसे निकलेगा कार्बन, तो उसके लिए वो क्या करता है, एक रास्ता अपनाता है शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। वो शेयरिंग कर लेता है। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास 50,000 है और आपके घर के किसी और मेंबर के पास 50,000 है और एक गाड़ी लेना है जिसका प्राइस है 1 लाख रुपीज़, तो ना तो आप अकेले उसे खरीद सकते हैं, ना आपके घर का वो जो मेंबर है जिनके पास और 50,000 रुपीज़ है वो खरीद सकते हैं। तो आप एक वहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि दोनों जो है वो 50-50 को जमा कर लें, 1 लाख कर लें और गाड़ी को ले लें, और जब आपका रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे यूज़ कर लें, और जब उनका रिक्वायरमेंट हो तो वो यूज़ कर लें, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शेयरिंग। ओवरऑल बात करें कि गाड़ी किसका, तो है तो दोनों का, नहीं है तो फिर किसी का नहीं, है ना। तो ये चीज़ कर सकते हैं। तो कार्बन भी यहाँ कुछ ऐसा ही करता है। कार्बन क्या करता है, शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो लिखा है कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म मॉलिक्यूल्स, वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। इन दिस मैनर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर सेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम लोग कुछ नॉर्मल से देखेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं है कि शेयरिंग सिर्फ कार्बन करता है, और भी लोग शेयरिंग करते हैं आपस में। हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग जान लेंगे यहाँ पे। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। देखिए सबसे सिंपल मॉलिक्यूल जो बनता है इस तरीके से शेयरिंग से, वो हाइड्रोजन है। ऐसे भी वो सबसे छोटा आइटम है, हाइड्रोजन आपस में शेयर करते हैं। फिर यहाँ पे लिखता है कि एज यू हैव लर्न अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। आप जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है ना। पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप पे यही बैठा हुआ है, फर्स्ट में इसी का नाम आता है हाइड्रोजन। हेंस हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के सेल। और आपको ये भी पता है कि जो फर्स्ट सेल होता है उसे हम के सेल बोलते हैं, तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के सेल। अब एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाए तो इसका के सेल क्या हो जाए, फिल हो जाए, भर जाए। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और H2 बना लेता है। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन of the nearest noble helium
विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के सेल, उसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम का। वी डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बगल में कि ये हाइड्रोजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी क्रॉस दिया हुआ है दोनों में। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, ये बन गया H2 मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लिया आपस में। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू, जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे लिखा है ना कि कंस्टिट्यूट सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। अब देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने का मतलब है कि एक एक हाथ से एक दूसरे को पकड़ा है, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, तो इनके बीच में बनेगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, इसलिए इनके बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इसमें क्या लिखा है कि ए सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। आप इसको लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ऐसे लिख दें तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ इनके बीच में क्या पाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड को आप लाइन से दर्शा सकते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, अब उसी तरह से क्लोरीन का देखिए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 287, ऐसे होगा, 287 होगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये भी क्लोरीन के साथ मिल करके एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो वी सी द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन जिसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के बाहर में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 का रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 का रिक्वायरमेंट है, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिए इस जगह पे, ठीक है। तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। समझ बात को, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है इसलिए डबल बॉन्ड। तो इसमें लिखा है कि इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल सेल, ठीक है। इसका जो सेकेंड सेल है ना, के बाद एल वाला, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड इट रिक्वायर मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना। इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए और भी इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस द स्ट्रक्चर। अब लिखा है द 2 इलेक्ट्रॉन्स contributed by each oxygen atom give 2 shared pair of electron. This is said to constitute a double bond between the 2 atoms. इनके बीच में इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण डबल बॉन्ड बन पाया। अब इसमें लिखा है कैन यू नाउ डिपिक्ट ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द यहाँ पे थोड़ा सा ये थप गया है, शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब अगर वाटर का आप देखें तो हाइड्रोजन एक एक अपना इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन और बीच में क्या है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, बाकी इसके 4 अपने रहेंगे। समझ रहे बात को, इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा और ये इस तरीके से जो है सो वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें क्या लिखा है कि व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के केस में क्या होता है। तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जान रहे हैं 7 होता है, मीन्स 2 और 5 होगा। बाहर में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 2 और 5, यहाँ पे देखिए इधर 3 है, इधर 2 है, इसके बाहर में भी इधर 3 है और इधर 2 है, और इसे 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 8 चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ये जो शेयरिंग करेगा ना वो 3 इलेक्ट्रॉन का करेगा, ठीक है। ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और आप देख पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्यों ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो इसके बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, सिंपल सी बात है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का, 7, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात करें तो 2 और 5, मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, ठीक है। जबकि उनको 8 चाहिए होता है सेकेंड ऑर्बिट में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है, उस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए। ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आप जान रहे हैं NH3, इसमें क्या होता है ना कि नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ शेयर करता है ना, और सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर आप अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर, अपना एक इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। कैन यू, यहाँ पे लिखा है कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल बना सकते हैं, इसे आपने पिछला चैप्टर में बनाया भी है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस नाउ
टेक अ लुक एट मीथेन। अब मीथेन को देखिए, CH4 इसका ये होता है, हमने बताया कि जो नेचुरल गैस है उसका मेन कंपोनेंट यही है। अब इसमें लिखा है कि कैन यू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल ऑफ शोइंग हाउ ऑल 4 एटम्स अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन, विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन विच इज कंपाउंड ऑफ कार्बन। मीथेन इज वाइडली यूज एज फ्यूल। इसको हम लोग फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। बोलता है क्या कि ये मेजर कंपोनेंट है बायोगैस का और CNG का, कंप्रेस नेचुरल गैस का। मीथेन जो होता है हैज़ अ फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, CH4। कैसे इसका नाम मीथेन पड़ा वो भी हम लोग इस चैप्टर में समझ जाएंगे। हाइड्रोजन एज यू नो है वैलेंसी 1, हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी होता है और कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4, टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंसी है ना, 4 वैलेंसी होता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन वो इन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, समझिए, सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब इसमें क्या लिखा है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर लिखा है कार्बन शेयर दिस इलेक्ट्रॉन विथ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वो 4 एटम जो हाइड्रोजन के उसके साथ शेयर करेगा। सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंटली बॉन्ड्स molecule are seen to have a strong bond within the molecule but intermolecular forces are small. This give rise to low melting and boiling points। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि इनके बीच का जो फोर्स है वो कम है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, चूँकि यहाँ शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग से चार्ज नहीं बनता, यहाँ प्लस माइनस नहीं बनते, इसीलिए आप देखोगे कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे कार्बन वाले, वो तो कोवैलेंट कंपाउंड्स ही बनाते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड समझ गए, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे होते हैं, तो वो जो होते हैं ना पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जो है सो पुअर कंडक्टर होते हैं। अब बात अगर करें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का, तो इसमें लिखा है द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉप क्या होता है समझिए, एलोट्रॉप मतलब होता है डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कार्बन के बने बहुत सारी चीज़ें, आपने सुना होगा ग्रेफाइट जो आप पेंसिल में यूज़ करते हैं, पेंसिल का जो लीड होता है उसी का बना होता है। उसके बाद जो आप डायमंड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये साथ में एक और दिख रहा होगा बकमिंस्टर फुलरेन। तो ये जितने भी हैं सारे कार्बन के क्या एलोट्रॉप, मतलब ये कार्बन के बने हुए, कार्बन के चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, समझ बात को, हाँ, कार्बन के बच्चे हैं, उसी को एलोट्रॉप कहते हैं। इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, अभी हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे, और इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। कैसे होता है चलिए समझते हैं। द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। जैसे आप देखेंगे ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर है, हाँ, नॉन मेटल है, कार्बन का बना हुआ है, लेकिन फिर भी कंडक्टर एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, रीज़न हम लोग समझेंगे क्यों होता है ऐसा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एटम्स को, ये एक्चुअली एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कार्बन जो है वो 3 एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, जबकि इसका वैलेंसी तो 4 होता है, तो एक और के साथ बनाना चाहिए जो कि नहीं बना पाता, और वही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करता है, जिसके कारण ये कंडक्टर होता है। जबकि डायमंड में आप देखेंगे कि हर कार्बन का एटम 4 अलग कार्बन के एटम के साथ क्या है, कंबाइन है, जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखेंगे, आप इसी को अगर देखें यहीं पे, तो यहाँ 2, 3, 4 सबके साथ कंबाइन है, 4 के साथ कंबाइन है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कर पाता। तो इसमें लिखा है क्या, मतलब डायमंड जो है सो इंसुलेटर होता है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म बाय कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम्स के बने होते हैं। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर इन डायमंड। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। अगर आप डायमंड को देखें तो वहाँ पे हर कार्बन एटम 4 अदर कार्बन के एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनते, जिसके कारण वो इंसुलेटर होता है। जबकि अगर आप ग्रेफाइट को देखें तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, वहाँ पे हर कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरे, वन ऑफ दिस बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे लिखा है कि एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल एरे। ये हेक्सागोनल तरीके से एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये जो शेप बन रहा है इस तरीके से, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो कंडक्शन के लिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। अब इसमें लिखा है दिस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आप देखेंगे कि जो ग्रेफाइट होता है बहुत सॉफ्ट होता है, टूट जाता है, आप डायमंड को उतना ईजिली नहीं तोड़ सकते, वो तो बहुत हार्ड होता है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं हीरा को हीरा ही काटता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बहुत हार्ड है ये। एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इवन दो, यहाँ पे लिखा है कि देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द सेम, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अगर आप इन दोनों को हिट करोगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देंगे, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। मतलब कि इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे ये सॉफ्ट है ये हार्ड है, ठीक है, ये कंडक्टर है ये कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है कि अगर आप इनको हाई टेम्परेचर पे गर्म करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। समझ बात को, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन वाइल ग्रेफाइट इज अ स्मूथ एंड स्लिपरी, है ना, डायमंड बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है और है भी। ग्रेफाइट जो है स्मूथ है, स्लिपरी है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर भी है, अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। फिर लिखा है डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए आर्टिफिशियली भी हम लोग डायमंड को बना सकते हैं, समझ बात को। उसमें कार्बन जो कार्बन गैस है ना, गैसेस फॉर्म में, उसको क्या किया था हाई प्रेशर में दे करके और उसे फिर जो है सो डायमंड में कन्वर्ट किया जाता है। दिस सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं, बट आर अदरवाइज इन डिस्टिंग्विजेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। लेकिन आप उसको यह मतलब ये नहीं कर सकते, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि नेचुरल है या आर्टिफिशियल, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर लिखा है फुलेरिन, जो फुलेरिन्स है फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप मैंने पहले ही बता रखा है कि एलोट्रॉप क्या होते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ एटम, वो सेम एटम के कार्बन के जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। द फर्स्ट वन to be identified was C60 which has carbon atoms arranged in the shape of a football। ये फुटबॉल के शेप में ये फ्लोरीन जो है वो पाया जा रहा है। Since this looked like the geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, लिखा है the molecule was named fullerene। उन्हीं के नाम पे जो US आर्किटेक्ट हैं बकमिंस्टर फुलर करके, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन जो है उसका बहुत ही कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके कारण मैंने बताया कि इसका लगभग 10 मिलियन इसके कंपाउंड्स है, तो ऐसे तो नहीं होंगे, कुछ तो रीज़न है ना इसके अंदर, कुछ तो रीज़न है जिसके कारण है, और बाकी के ऊपर चैप्टर नहीं बना। इतने सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है तो कार्बन ही मिला सिर्फ चैप्टर को बनाने के लिए, और क्यों नहीं कोई। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसमें क्या लिखा है कि वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखिए वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, हमने देखा कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा था, कहीं एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था, जैसे हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था, नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था। इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल कार्बन कंपाउंड्स मीथेन। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। हमने देखा कि जो कपड़ा हम लोग क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो हम लोग पेपर यूज़ कर रहे हैं, या फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, स्पाइस यूज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ जिसमें कार्बन पाया जा रहा था। इनफैक्ट वी आवर सेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, हमारा बॉडी खुद, हमारे ऑर्गेन्स, इसमें कार्बन पाए जा रहे हैं। द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फार्मूला आर नोन टू केमिस्ट वॉज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन। अच्छा यहाँ पे 3 मिलियन लिखा हुआ है। अच्छा This outnumbers by a large margin the compounds formed by all other element put together। ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट है अगर उतने सबको मिला दिया जाए तब भी इतने कंपाउंड नहीं है किसी के जितने कार्बन के हैं। आखिर ऐसा क्यों, तो चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। देखिए लिखा है कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स। कार्बन के पास यूनिक ये है एबिलिटी है बॉन्ड बनाने का विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। देखिए कार्बन कार्बन के साथ लिंक होगा और लंबा लंबा चेन बनाएगा। अभी आप जब सैपोनिफिकेशन में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि 15, 16, 17 जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन के साथ ऐड होकर के बहुत लंबा चेन बनाता है, ठीक है, बहुत लंबा। दिस प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन। These compounds may have long chain of carbon, branch फॉर्म में हो सकते हैं चेन ऑफ कार्बन, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स, वो
रिंग में भी होता है। इन एडिशन, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। इन एडिशन कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच वर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, अगर वो सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं, कार्बन के मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। उसे हम लोग बात करेंगे एल्केन के बारे में, एल्केन बोलते हैं उसका जनरल नेम। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में, बाकी के साथ क्या है मुझे नहीं देखना, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसे हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। जबकि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर उनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है बिटवीन देयर कार्बन एटम्स, तो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स, वो 7-8 एटम तक सिलिकॉन जाता है। बट दिस कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, द कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल, ये स्टेबल भी है कार्बन कार्बन के बीच बनने वाला बॉन्ड। दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, और इससे बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं। विथ मेनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर, इसमें काफ़ी सारे कार्बन एटम जुड़ जाते हैं आपस में, इसे हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। और सेकेंड क्या है, तो सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। It is capable of bonding with 4 other atoms of carbon और atoms of some other monovalent element। देखिए अब सिंपल सी बात है, कार्बन का 4 हैंड है, 4 हाथ है, क्योंकि वैलेंसी 4 है, तो वो 4 सेम एटम के साथ, डिफरेंट एटम के साथ जुड़ सकता है वो। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, और वो सब जो नए नए बनते रहते हैं जुड़ के, वो नए नए प्रॉपर्टीज़ वाले भी होते हैं। विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल, और इसके जो कार्बन अदर एटम के साथ जुड़ करके जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत ही स्टेबल है। समझ रहे बात को, ये रीज़न है। अब यहाँ पे लिखा है वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और बाय कार्बन इज इट्स अ स्मॉल साइज, बहुत बड़ा साइज भी नहीं होता है जिसके कारण बॉन्ड भी मजबूत बनता है। दिस इनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जब साइज एटम का छोटा होगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन करीब होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ के रखेगा। द बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम्स आर मच वीकर, लेकिन जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं वो जो बॉन्ड बनाते हैं वो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए न्यूक्लियस से इतना दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा, उतना ज़ोर से वो पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, हमने यहाँ तक डिस्कस किया। सेकेंड लेक्चर जब इसका आएगा, ठीक है, मैं हो सकता है कि आज ही बना लूँ, तो सेकेंड लेक्चर जो है उसमें हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ओके, थैंक यू।